स्वागत है आपका एक और नई जावास्क्रिप्ट वीडियो में। आज हम एरो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। नो पैरामीटर्स, जब हम किसी एरो फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं करते या किसी फंक्शन कॉल जिसमें हमें कोई पैरामीटर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब पैरामीटर क्या होता है? जो भी हम एक वैल्यू पास करना चाहते हैं किसी फंक्शन में, ठीक है, उसके बिहाफ में कोई एक वेरिएबल हम जो रखते हैं एज ए नोटेशन किसी फंक्शन का, उसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं फर्स्ट हमने एक एरो फंक्शन बनाया जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करे, इसलिए हमने एम्प्टी जो है ब्रैकेट, बेसिक ब्रैकेट जो होता है उसे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सेकंड सिंगल पैरामीटर। तो हम देखते हैं कि अब कोई लास्ट वाले में जैसे हमारा कोई पैरामीटर नहीं था, मान लो एक फंक्शन है स्क्वायर जिसमें हम आपका 2 का मल्टीपल चाहते हैं। ठीक है, तो हम वो 2 डालेंगे, जैसे हमारे एग्जांपल में हमने 4 यूज़ कर रखा है। तो इसको हमें पास करने के लिए एक वेरिएबल फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो फंक्शन वेरिएबल जो है वो आगे कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करने होंगे हमारे कैलकुलेशन के। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू देन एरो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देन एरो एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो एक वेरिएबल पैरामीटर है। ओके, तो हम सिंगल पैरामीटर को बिना किसी पैरेंथेसिस के पास कर सकते हैं। थर्ड है मल्टीपल पैरामीटर्स। तो अभी हमने जैसे एक पैरामीटर दिखा जिसमें हमें ब्रैकेट भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट हमारे पास जब मल्टीपल पैरामीटर्स हो जाते हैं तो हमें कॉमा सेपरेटेड करते हुए उसे ब्रैकेट में पास करना होता है ताकि हम यूज़ कर पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक फंक्शन बनाया है एड नाम का, जिसके अंदर हमने ए और बी पैरामीटर को पास किया है, और लास्ट में हमारा जो हमने कॉल किया है फंक्शन को, आप वो भी देख सकते हैं 2 और 3 वैल्यू हमने पास की है जिससे ये एडिशन परफॉर्म हो पाए। अब देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे इसमें अवेलेबल हो। जस्ट लाइक एक एरो फंक्शन हम यूज़ करना चाहते हैं जिसमें हम हमारा नाम पास करना चाहते हैं, लाइक ग्रिड पर्सन, जिसमें हमारा ग्रिड पर्सन नाम का अभी आप देख सकते हैं एक फंक्शन है जिसमें हमने नेम पास करा है। ठीक है, नेम आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट इसी के बाद हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया है जिसमें हमने वेरिएबल हेलो, जो वेरिएबल ग्रीटिंग है उसमें हेलो के साथ स्ट्रिंग को अपेंड किया है हमारा नाम। ठीक है, और देन हमने रिटर्न किया। तो इस टाइप का जब हम फंक्शन कुछ यूज़ करने या हमें कुछ रिटर्न के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना होता है तब हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है। अदरवाइज जो हमारा एरो फंक्शन होता है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो सिंगल स्टेटमेंट को रिटर्न कर रहा है। लास्ट, अब हम जब एक एरो फंक्शन में ऑब्जेक्ट लिटरल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब जब हमारा एरो फंक्शन कुछ एक ऑब्जेक्ट लिटरल रिटर्न कर रखा होता है, बट देखिए मैंने एक लास्ट बात बोली थी कि ये एक स्टेटमेंट एक रिटर्न करता है तो हमें रिटर्न नहीं यूज़ करना पड़ता। तो एक मैक पर्सन हमने यूज़ किया है जिसमें हमने फर्स्ट और लास्ट नेम पास कर रखा है। अब आप देख सकते हैं हमारा एक लास्ट में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, जिसमें हम फर्स्ट नेम जो है उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं फर्स्ट की में, और सेकेंड जो नेम है वो लास्ट की में हम पास कर रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसा आउटपुट देख सकते हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जो कि फर्स्ट और लास्ट नेम को होल्ड कर रहा होगा। ठीक है, आई गेस ये आपको अभी तक समझ आ रहा होगा। अब हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट, जो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते हैं उनकी बात करते हैं या कॉलबैक्स में। तो मेनली जब हम देखेंगे या आपने कॉलबैक्स यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हम लोग एरो फंक्शंस का ही यूज़ करते हैं, और एरो फंक्शंस का मेनली हम यूज़ इसलिए करते हैं, एक तो शॉर्ट हैंड सिंटैक्स होता है। ठीक है, इजीली आप राइट सकते हैं। जैसे हम मैप यूज़ करते हैं, ठीक है, हमें किसी को मैप करना है, जस्ट लाइक हमारा एग्जांपल, तो हमारे पास एक नंबर नाम का अरे है जिसे हम डबल करना चाहते हैं। तो हमने सिंपल से जो नंबर्स अरे है उसे मैप किया है और हर एक वैल्यू पे इटरेट करते हुए इंटू 2 किया है, जिससे हमारा आउटपुट जो है वो 2 4 6 8 आ सके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।